हेलो पीपल, वेलकम टू द कॉलेज डायरीज़। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके एक फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो आर्टिकल 32 जो है बेसिकली लास्ट फंडामेंटल राइट है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, इट इज़ रिलेटेड टू रेमेडीज़। तो आप इसको ये भी बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। दिख रहा होगा आपको ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और इसके अंदर क्या है, रेमेडीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्म्ड बाय पार्ट थर्ड। क्या है इसका मतलब कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई हैं पार्ट थर्ड में, जितनी अभी तक हमने जितनी भी राइट्स पढ़ी हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है ये वाला जो आर्टिकल है। ठीक है। और इसी वजह से इनको मतलब इस आर्टिकल को B.R. अम्बेडकर ने बोला है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है, ये जो फंडामेंटल राइट है ना, इसका सीधा मतलब समझते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट कोई सी भी आपसे कोई छीन रहा है या उस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आर्टिकल 32 से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक। अच्छा, अब हम इसमें देखो इसमें क्या है, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक हम जा सकते हैं। अभी जो मैंने तुम्हें बताया, अगर कोई फंडामेंटल राइट आपकी सीज़ की जा रही है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फंडामेंटल राइट जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट। रिट जो है वो इशू हो सकती है। अब रिट कौन कौन से लिखे हैं यहाँ पर, हार्बस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, क्यूवरेंटो एंड सर्चरी, ये रिट्स होते हैं ये आपके। तो इनके बारे में अब एक एक करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, अच्छा, जुडिशरी से रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जुडिशियल रिव्यू जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आप लोगों ने ये बताना है। फिर देखो इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के हिसाब से रिट इशू कर सकता है, लेकिन जो रिट होती है वो आप हाई कोर्ट से भी इशू करा सकते हो, और वो होता है आर्टिकल 226 के अंदर। अच्छा, अब रिट कितने तरह की होती है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसमें है हार्बस कॉर्पस। इसको आप हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, इसका होता है मतलब कि आप टू हैव द बॉडी, आपको जो मतलब जो इंसान है उसको सामने उपस्थित करना, उसको लेकर आना। क्या है कि अगर किसी इंसान को इलीगली कोई डिटेन हो रहा है तो उसके खिलाफ रिट इशू होगी। इसका मतलब समझ आया कुछ थोड़ा सा? देखो रिट जो है, ये जो हार्बस कॉर्पस है, हार्बस कॉर्पस आपकी किसी भी स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकती है, किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जा सकती है। और कब इशू होगी ये इशू होगी जब आपका कोई भी इंसान इलीगली डिटेन हो रहा हो। इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से। ठीक है। दोनों तरीके से हो सकता है, स्टेट भी कर सकता है और इंडिविजुअल भी किया जा सकता है। हार्बस कॉर्पस हो गया टू हैव द बॉडी, जिस इंसान का है उसको सामने प्रस्तुत करना। उसके बाद है मंडामस। मंडामस जो है उसको हिंदी में बोलते हैं परमादेश, और इसको मतलब इसका एक्सप्लेनेशन होता है वी कमांड। तो इसमें कमांड जो है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट। किसको? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, मतलब जो उसके नीचे वाली कोर्ट्स हैं उनको, या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ को, या किसी कॉरपोरेशन को। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके की चीज़ें जाती हैं, या तो कोई स्टेट बॉडी हो मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड, या फिर सेमी गवर्नमेंट। तो दोनों चीज़ें हो गई। प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा है ये किसकी बात हो रही है, या तो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर कोर्ट सिस्टम, उसके अंदर आता है ये। ठीक है। और ये वाला जो रिट है वो आप प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को ऑर्डर नहीं कर सकते हो। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर करना, कमांड करना, तो इनको ऑर्डर नहीं कर सकते हो। अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट को कर सकते हैं, या कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको कर सकते हैं। ठीक। तो ये बहुत ईजी है। उसके बाद है सर्जरी, जिसको बोलते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण या सर्जरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब आप उसका प्रूफ दें, सूचित करें। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करता है, किसको करता है? अपने लोअर कोर्ट को।
ठीक है। और ये जो है मतलब लोअर कोर्ट को ऐसे करता है कि आपने अगर कोई डिसीज़न लिया है और उस डिसीज़न पे कोई मतलब जुडिशियल रिव्यू टाइप करना है तो ये तब इशू हो सकता है। मतलब जैसे किसी का डिसीज़न हो चुका, कोई केस है और वो डिसाइड हो चुका, तो उस डिसीज़न को रद्द भी किया जा सकता है इस रिट के अकॉर्डिंग। जो निचले न्यायालय होते हैं, अगर उसका कोई भी डिसीज़न सही नहीं है तो ये वाला रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और उसके जो डिसीज़न जो भी कुछ आया है उसको वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सर्जरी, किस लिए? सर्टिफाई करना। सर्टिफाई कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाई कर रहा है। उसके बाद है प्रोहिबिशन, या फिर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, टू फॉरबिड। अब इसमें क्या मना कर रहा है? देखो, ये भी आपका जुडिशियरी से रिलेटेड है। तो सुप्रीम जो जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो अपने लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर करेगा, उनको बताएगा कि भाई आपका जो जुरिडिक्शन है ना वो सही यूज़ नहीं हो रहा है, और ये वाला जो रिट है ये आप सुप्रीम कोर्ट जब इशू करता है चलते केस के अंदर, जो पहले जो हमने रिट पढ़ा, सर्जरी जो पढ़ा, उसको केस सॉल्व होने के बाद, डिसाइड होने के बाद इशू किया जाता है, और जो प्रोहिबिशन है वो चलते केस में इशू होता है। ठीक है। इसका मतलब ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, प्रोहिबिशन पी, और पी फॉर प्रिवेंशन। ऐसे बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि डिसाइड होने से पहले प्रिवेंट करना उस केस को। अब आपने देखा जुडिशरी से रिलेटेड कौन कौन से हो गए? मैंडेमस, सर्जरी और प्रोहिबिशन। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो है क्यू वारंटो, अधिकार प्रश्चा। इसका मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस हक से, किस अधिकार से। ये किसी भी पब्लिक ऑफिस या किसी भी पब्लिक ऑफिस या फ्रेंचाइजी को अगर कोई ऑन कर रहा है, अगर कोई हेड है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये जो है पोस्ट, आप इसको किस हिसाब से होल्ड कर रहे हो, आपका क्या मतलब बनता है इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चेयरमैन से, मान लो यूपीएससी का चेयरमैन है कोई, आप उससे पूछ लें, आप उसको रिट इशू करा दें कि भाई आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, आप यहाँ इस पोजीशन पर क्यों हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यू वारंटो, उस पर रिट इशू हो जाएगी फिर। और अगर वो ऐसा ऐसा वो प्रूव नहीं कर पाते हैं कि हम किस अधिकार से यहाँ हैं, तो उनका जो अधिकार क्षेत्र है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, और उनकी सीट को जो है वैकेंट या घोषित क्या कहते हैं उसको, खाली घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके 5 रिट्स होते हैं, हर्बस कॉर्पस, मैंडेमस, और सर्जरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। तो इनका मीनिंग आप लोगों ने लर्न करना है। हर्बस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, जो इस इंसान से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको सामने लेकर आना, प्रत्यक्षीकरण करना उसका। मैंडेमस का मतलब होता है हम कमांड कर रहे हैं। फिर सर्जरी का मतलब होता है हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। और वो कब होता है? वो होता है केस के बाद में। और प्रोहिबिशन प्रिवेंशन से रिलेटेड है। प्रिवेंशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और फिर आता है आपका क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या है? किसी भी अधिकार से पूछने कि आप यहाँ किस अधिकार से हैं। ठीक है। और ये वाली जो रिट होती है ना लास्ट वाली, क्यू वारंटो करके, ये जो है ये ज़रूरी नहीं है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ही इशू करे, इसे कोई भी इशू कर सकता है, कोई भी इंसान इसको इशू कर सकता है। ऑलराइट। तो दिस वाज अबाउट रेट्स, जो मुझे बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मुझे समझ आया मैंने समझा दिया। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।